कांता और सुशीला दोनों सहेलियां एक शादी की पार्टी में शामिल होने के लिए रानीपुर गांव में राधा के घर पहुंची थीं। राधा ने अपनी शादी तय होने की खुशी में यह दावत रखी थी। अरे, तुम दोनों तो कुछ स्नैक्स ले ही नहीं रही हो, राधा ने हंसते हुए कहा। तुम्हारे ग्लास भी खाली हो गए हैं, मैं कोल्ड ड्रिंक लाती हूं। हाँ राधा, शादी तय होने की खुशी में तूने तो जोरदार पार्टी दी है, कांता बोली। कुछ हंगामा तो बनता है, खाओ पियो नाचो, सुशीला ने हंसकर जवाब दिया। नाचते नाचते पैर दुखने लगे हैं, थोड़ी देर रुकने दे। और तू कब तक स्नैक्स खिलाती रहेगी? खाना कहाँ है? तूने तो हमें दावत पर बुलाया था, अब स्नैक्स से पेट भरने का इरादा है क्या? राधा हंसी। अरे, खाना बन रहा है, तुम लोग बैठो, मैं रसोई में देख कर आती हूँ। रसोई में पहुंचकर राधा ने देखा कि मटर, मशरूम की सब्जी, शाही पनीर और पुलाव तैयार था। वहीं उसकी माँ विमला एक एक पूरी बेल रही थी। राधा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी सहेलियाँ भूखी हैं और आप यहाँ एक एक पूरी बेल रही हैं, ऐसे तो घंटों लग जाएंगे। इतना सारा खाना बनवाया और ऊपर से पूरियों की जिम्मेदारी भी मुझे दे दी। विमला ने जवाब दिया, अरे, जब तूने अपनी सहेलियों को पार्टी देनी थी तो होटल में ले जाती, मेरे सिर पर यह मुसीबत क्यों डाली? सुबह से रसोई में लगी हूं, राधा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। माँ, रोटी बेलने से कोई थकता है क्या? आप सलाद तैयार करो, मैं पूरियां बेलती हूं। अभी तो आपको यह आसान लग रहा है, लेकिन शादी के बाद रोज रोटी बनानी पड़ेगी, तब अक्ल ठिकाने आएगी। राधा ने आटे की एक बड़ी लोई ली और उसे स्लैब पर बेलना शुरू किया। विमला ने आश्चर्य से पूछा, अरे ये क्या, कोई विशाल भटूरा बना रही है? इतनी बड़ी पूरी खिलाएगी अपनी सहेलियों को? राधा ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ, आप बस देखती रहो। उसने एक बड़ी रोटी बेली और फिर एक कटोरी की मदद से उसमें से छोटी छोटी गोल पूरियां काट लीं, फिर झटपट उन्हें कढ़ाई में तल लिया। देखा माँ, 5 मिनट में कितनी सारी पूरियां तैयार, राधा ने गर्व से कहा। वरना आप तो अब तक 4 पूरियां ही बेल रही होती, विमला ने ताना मारा। बेटी, यह जुगाड़ मायके में तो चल जाएगा, लेकिन ससुराल में नहीं। वैसे भी तेरी सास कमला तो बड़ी सख्त है, राधा ने जवाब दिया। माँ, आप उसकी चिंता न करें, आपकी बेटी हर काम में माहिर है। समय बीता और राधा की शादी अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सूरज से हो गई। राधा का गृह प्रवेश ससुराल में हुआ, जहां उसकी सास कमला और दोनों बड़ी जेठानियां सरिता और मंजू उसका स्वागत करती हैं। कमला ने कहा, राधा, तुम हमारे घर की सबसे छोटी बहू हो, लेकिन जिम्मेदारियां तुम्हें अपनी दोनों जेठानियों जितनी ही निभानी होंगी। जैसा उन्होंने इस घर को संभाला वैसा ही तुम्हें करना है, राधा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। माँ जी, आप चिंता न करें, मैं सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाऊंगी, कमला ने तंज कसा। देखते हैं। वैसे मैंने सुना है कि लव मैरिज वाली बहुएं कामचोर होती हैं। सारा समय तो तूने मेरे बेटे के साथ रोमांस में बिताया, घर के काम तो तुझे आएंगे नहीं। कमला की बात सुनकर सरिता और मंजू आपस में फुसफुसाती हैं। सरिता बोली, देख मंजू, अभी तो राधा को आए 10 मिनट भी नहीं हुए और माँ जी ताने शुरू कर चुकी हैं। लव मैरिज के लिए मान गई, यही बहुत है। कमला शुरू से ही राधा और सूरज की लव मैरिज के खिलाफ थी, लेकिन सूरज की जिद के आगे उसे हाँ करना पड़ा। राधा को कमला के ताने बुरे लगते थे, लेकिन वह चुप रहती थी। कुछ दिनों बाद राधा की पहली रसोई की रस्म आई। कमला ने कहा, राधा, आज तुम्हें मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, मसाला भिंडी, अरहर की दाल, चावल, आलू का चोखा और खीर बनानी है। सूरज ने हस्तक्षेप किया, माँ, इतना सब कुछ राधा अकेले कैसे बनाएगी? कमला ने जवाब दिया, जब मेरी और तुम्हारी दोनों जेठानियों ने यह सब बनाया था तो यह क्यों नहीं बना सकती? राधा रसोई में पहुंची और सोचने लगी, मलाई कोफ्ता और मटर पनीर की ग्रेवी एक जैसी होगी, पहले इसे तैयार कर लेती हूँ, लेकिन पहले चावल और आलू माइक्रोवेव में रख देती हूँ। राधा ने माइक्रोवेव में चावल और आलू उबालने रखे और साथ ही ग्रेवी तैयार की। उसने सोचा, सिर्फ 2 चूल्हे हैं और इतना कुछ बनाना है, माँ जी को मेरा दिल जीतना होगा।
राधा ने कुकर में दाल और चूल्हे पर मसाला भिंडी बनाना शुरू किया। माइक्रोवेव में चावल और आलू तैयार हो गए। एक चूल्हे पर मलाई कोफ्ता, दूसरे पर मटर पनीर बनने लगा। राधा ने सोचा, बस खीर बाकी है, साथ में पुदीने और लहसुन की चटनी भी बना लेती हूँ। 1.5 घंटे में राधा ने सारा खाना तैयार कर लिया। डाइनिंग टेबल पर खाना परोसते ही सरिता ने कहा, वाह राधा, 1.5 घंटे में इतना कुछ, रोबोट की तरह तेज हो तुम। मंजू बोली, हमें तो 2.5 घंटे लगे थे, खुशबू भी लाजवाब है। कमला ने खाना चखा और बोली, स्वाद भी होना चाहिए, वरना ऊंची दुकान, फीके पकवान। सबने खाना चखा और तारीफ की। सूरज ने गर्व से कहा, मैंने कहा था ना, मेरी राधा खाना बनाने में माहिर है। लेकिन खीर चखते ही कमला ने मुंह बनाया, खीर तो जली हुई है, लगता है तुझे खीर बनानी नहीं आती। सूरज ने बचाव किया, अरे बाकी खाना तो अच्छा है ना। कमला ने ताना मारा, पहली रसोई में खीर मुख्य होती है और वही बिगड़ गई। वह नाराज होकर कमरे में चली गई। राधा को बुरा लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बाद में सूरज ने उसे सांत्वना दी, माँ की बातों का बुरा मत मान, वो दिल की बुरी नहीं है। राधा ने जवाब दिया, मैं जानती हूँ, मैं जल्द ही उनका दिल जीत लूंगी। कुछ ही दिनों में राधा ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने लगी। एक दिन कमला ने कहा, राधा आज छोले, भटूरे और हरी चटनी बना दे। राधा ने दोपहर में छोले भिगो दिए। शाम को उसकी दोनों जेठानियां बाहर गई थीं, तो सारी जिम्मेदारी राधा पर थी। राधा ने छोले बनाए और आटा गूंथ लिया। उसने सोचा, एक एक भटूरा बनाने में तो समय लगेगा, पुराना जुगाड़ काम आएगा। उसने एक बड़ा भटूरा बेला, उसमें से गोल लंबे भटूरे काटे और एक साथ 4-5 भटूरे तल लिए। तभी कमला रसोई में आई और बोली, ये क्या जुगाड़ है, एक एक भटूरा बेलने में क्या हाथ टूट जाएंगे। जल्दी का काम शैतान का होता है। राधा को मजबूरी में एक एक भटूरा बेलना पड़ा। कमला ने कहा, रसोई मेहनत से चलती है, जुगाड़ से नहीं। एक दिन कमला ने कहा, राधा गांव से मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनके खाने पीने का अच्छा इंतजाम करना। अगले दिन कमला मजदूरों के साथ ढेर सारा राशन और सब्जियां लेकर आई। राधा ने पूछा, माँ जी, रसोई में तो राशन भरा है, इतना क्यों मंगवाया? कमला बोली, ये मेहमानों के लिए है, 25-30 लोग आएंगे, और हाँ, यह सारा खाना तुझे अकेले बनाना है। राधा ने बिना घबराए तैयारी शुरू की। उसने सूरज से 3 अतिरिक्त चूल्हे, बड़े पतीले और 2 बड़े तवे मंगवाए। सूरज ने मजाक में कहा, यह तो बारातियों जैसा इंतजाम लगता है। राधा ने हंसकर जवाब दिया, माँ जी ने जितने लोग बताए वो बारातियों से कम नहीं। सुबह 4 बजे उठकर राधा ने सब्जियां काटी और आटा गूंथ लिया। मेहमानों के आने से 2 घंटे पहले उसने चूल्हे जलाए और सब्जियां तैयार की। मेहमानों के लिए राधा ने मिक्स वेज, हरा साग, शाही पनीर, पनीर भुर्जी, ब्रेड पकौड़े, समोसे, कचौरी और ढोकला बनाया। कमला ने कहा, चावल कम बनाना, लेकिन 50,060 गर्मा गर्म रोटियां बनानी होंगी। राधा ने सारी चीजें लिख लीं और सोचा, सब्जियां तो बन जाएंगी, लेकिन इतनी रोटियां, कुछ जुगाड़ करना होगा। खाना तैयार होने के बाद राधा ने रोटी बनाने की शुरुआत की। उसने 8-10 लोइयां लीं। चकले पर एक लोई रखी, उस पर पन्नी बिछाई, फिर दूसरी लोई, और इसी तरह कई लोइयां एक साथ बेली। मंजू ने तारीफ की, राधा तेरा दिमाग तो बुलेट ट्रेन से भी तेज है। राधा ने बड़े तवों पर एक साथ 8 रोटियां सेंकी और गर्मा गर्म परोस दी। मेहमानों ने कहा, क्या बात है राधा, इतनी जल्दी इतनी सारी रोटियां, और सारी फूली हुई। एक बच्चे ने कहा, आंटी मैंने 4 बाइट खाई और आप फिर से इतनी रोटियां ले आईं। राधा हर 3 मिनट में 8-10 रोटियां लेकर आती थी। मेहमान खुश थे और सरिता बोली, क्या बात है राधा, इतनी तेजी। 15 मिनट में राधा ने 25 रोटियां बना दी। मेहमानों ने कमला से कहा, तेरी छोटी बहू तो कमाल है, पिछली बार तो तेरी दोनों बड़ी बहुएं इतनी जल्दी रोटियां नहीं बना पाई थीं। कमला को तारीफ अच्छी लगी, लेकिन वह हैरान थी।
वह रसोई में गई और बड़े तवों पर एक साथ सिकती रोटियां देखकर बोली, तो इसमें भी तेरा जुगाड़ था। आजकल की लड़कियों से मेहनत की उम्मीद ही नहीं। कमला की बहन रुक्मिणी रसोई में आई और बोली, राधा तुम तो जुगाड़ू निकली, अब मैं भी मेहमानों के लिए ऐसा ही करूंगी। रुक्मिणी ने कमला से कहा, इसमें कामचोरी क्या है? बचपन में हमें घंटों रोटियां बनानी पड़ती थीं। जुगाड़ से समय बचेगा और मेहनत भी कम होगी। इसके बाद जब भी घर में मेहमान आते या पूजा होती, राधा अपनी जेठानियों के साथ मिलकर इसी तरह खाना बनाती। एक दिन कमला ने तारीफ की, मैं समझती थी कि मेरी लव मैरिज वाली बहू कामचोर होगी, लेकिन मैं गलत थी। राधा तुम बहुत समझदार निकली। राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी मेहनत और जुगाड़ से न सिर्फ मेहमानों का दिल जीता, बल्कि अपनी सास का भी।